जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी प्रभा का प्रणाम। और आप सभी सारा संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यही अरदास आप सबके लिए। आप लोग सब हंसते रहिए, बसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़दी कला विच रहिए। सुबेरे सत्संग अदायगी का समय जो दिल के बहुत करीब गुरु महाराज ने जो सेवा लेनी शुरू करी हमसे, उनका बेहद शुक्राना। तो सबसे पहले कि हमें इस लायक समझा कि हम अपनी सेवा गुरु महाराज जी को दे पाएंगे और उसको हम बरकरार रख पाएँ, यह भी तरस हमारे गुरु महाराज जी की तरफ से ही मिलती हैं हमें। वरना सत्संग इतने होते हैं सबकी लाइफ में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी only. Lots of satsangis are there who experience lots of things and the form of blessings daily. So we all are very thankful and grateful. We should always show the gratitude towards our Guru Sahab and divines. Definitely the universe and the powers of the universe. Because हम लोग इन्हीं की ही ऊर्जा हैं और इन्हीं के ही सोर्स से हम लोग इस पृथ्वी पर अपने जीवन को जी पा रहे हैं। वाइब्स, 2 टाइप्स ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव। तभी गुरु महाराज जी बोलते हैं स्टे ऑलवेज पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, फील पॉजिटिव एंड फीड हैप्पीनेस इन योर लाइफ इंस्टेड ऑफ नेगेटिव थॉट्स। एंड वी शुड नॉट गेट इन्वॉल्व आवर सेल्फ इन नेगेटिव पीपल, द सराउंडिंग्स। होता क्या है, एक छोटी सी चीज़ है कि मैं अभी कुछ दिन पहले एक छोटा सा वीडियो देखा उसमें, एंड मुझे लग रहा है वो बात बिल्कुल ठीक है। चाइना में एक साइंटिस्ट रहे बड़े, उन्होंने कॉलेज के 2 गुट बनाए और उनको बिस्लरी की बॉटल्स डिस्ट्रीब्यूट करी। उनको बोला गया कि कुछ दिन तक जो ए ग्रुप था उसको बोला गया कि इस वाटर को आप गालियाँ दीजिए, अब्यूज़ कीजिए, बुरा भला कीजिए, नेगेटिव बोलिए। और जो ग्रुप बी था उसको बोला गया कि आप इसे अच्छी अच्छी बातें कीजिए, हैप्पीनेस स्प्रेड कीजिए इसके अंदर और पॉजिटिव चीज़ें कीजिए इसके साथ। उसके बाद दोनों बॉटल्स के सैंपल लिए गए दोनों ग्रुप्स के, और लैब में जब उसकी टेस्टिंग हुई, माइक्रोस्कोप टेस्टिंग, इट्स अ रियल इंसिडेंट। तो जब माइक्रोस्कोपिक उसके रिजल्ट्स निकल कर आए तो इट वाज अमेजिंग एंड शॉकिंग। जिस पानी को बुरा भला बोला गया था उस पानी का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा वियर्ड था, और जिस पानी को अच्छा बोला गया था, हैप्पीनेस से भरा हुआ बोला गया था, उस पानी का स्ट्रक्चर एक क्रिस्टल क्लियर स्नोफ्लेक की तरह बहुत सुंदर सा निकल कर आया। तो इससे ये पता चलता है कि हमें अपने लिए या दूसरों के लिए हमेशा अच्छे शब्द यूज़ करने चाहिए, नॉट बिकॉज फॉर आवर सेल्व्स, टू ऑल। सिर्फ अपने लिए अच्छा नहीं सोचना है, सबके लिए अच्छा सोचना है। जिनके साथ भी आप बात करें, आप पॉजिटिव बात करिए, अच्छी बात कीजिए। 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा जो आपके साथ हैं या आप जिनके साथ हैं, तो हमेशा बात खुशी से ही संबंधित होनी चाहिए। तो आपकी लाइफ क्या होता है, आपका बॉडी रिएक्ट करता है, आपकी बॉडी खुशियों से भरा हुआ होता है। एंड ये चीज़ तो हम लोग भी एनालाइज कर सकते हैं अपनी लाइफ में कि जिस दिन हम किसी परिस्थिति में फंस कर कोई हमें कुछ कह दे या ट्रिगर कर दे, तो क्या होता है, हमारा बॉडी रिएक्ट करता है। हम लोग एंग्जाइटीज़ में आ जाते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में आ जाते हैं, सरप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम नेगेटिव सोचने लगते हैं। बट जैसे गुरु महाराज जी ने हमें सिखाया है कि कभी भी ऐसी परिस्थिति आपके ऊपर पड़ जाए, आप मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दीजिए या वाहेगुरु का मंत्र जाप कीजिए, एक ओंकार का कीजिए, तो आपकी वो परिस्थिति जो है वो ब्लेसिंग में शिफ्ट हो जाएगी। And this is my personal experience which I am going to tell you in the form of my satsang. बहुत मेरे सत्संग हुए मेरे साथ, एंड these days तो I am feeling like कि all each and every सत्संग I am feeling like कि full of miracles by our गुरु जी। हुआ ऐसा कि कुछ समय ऐसा बीता पुराना जो अच्छा नहीं था, गुरु साहब ने निकलवा दिया वो बहुत बहुत तरस उनकी। छोटा समय नहीं था, लंबा समय था। इट वॉज 23 ईयर्स जो मैंने निकाले अपनी डार्कनेस में,
And it was not only darkness, the deep, intense, dark phase of my life. It was. But now I never think about that. एज़ बिकॉज़ गुरुजी महाराज जी ने क्लेंस करा है, वो हीलिंग करा है, मेरा बहुत ज़्यादा डीप हीलिंग करी है उन ट्रॉमास की। और बहुत-बहुत गुरु गुरु महाराज जी का शुक्राना इस चीज़ के लिए, उनके चरणों में बेअंत शुक्राने। मैं मेरे हस्बैंड दोनों का लव मैरिज एंड वी हैव 2 किड्स। आई हैव 21 इयर्स ओल्ड डॉटर एंड 9 इयर्स ओल्ड सन विद मी। लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, बच्चे भी बहुत कुछ देख के बड़ा हुए, मतलब अच्छी परवरिश देने की पूरी कोशिश की गई, बट जो माहौल थे और ब्लैक मैजिक के चलते जो जीवन बहुत ज़्यादा अस्त-व्यस्त था, फिज़िकली भी, मेंटली भी एंड वेल्थ वाइज़ भी। तो नहीं समझ थी उस वक़्त इस और जब गुरु महाराज जी हमें मिले और उन्होंने हमें सँभाला और उसके बाद उन्होंने जब सब चीज़ों की क्लेंजिंग करी, रिलीज़िंग करी और जब चीज़ें सामने आनी शुरू हुई, उन्होंने हमें बताना शुरू करा क्या चीज़ क्यों घटित हुई आपकी लाइफ में। तो इसी के चलते बहुत कुछ ऐसा हुआ था कि बच्चों ने बड़ा सफ़र करा था। मेरे हस्बैंड और मैं बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन में फँसे हुए थे कि ना तो हम लोग कहीं जाने लायक ना आने लायक, और मेरे हस्बैंड का नेचर डे बाय डे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में जाता जा रहा था और इतना डीप इंटेंस नेगेटिविटी में गया था। मैंने अपने बहुत वीडियोस में शेयर करा है मेरी लाइफ में क्या बीता और गुरु महाराज जी ने क्या तरस करी। तो बच्चे बेचारे परेशान हो जाते थे कि पापा कहीं नहीं लेके जाते, और जब देखो घर में बैठे रहते हैं, दूसरों के पेरेंट्स को देखिए वो उनको लेके जाते हैं, वो कितने हैप्पी फैमिली है। तो बहुत दुख होता था जब ये सब चीज़ें घटित होती थी। फिर एक इतना बड़ा चमत्कार अभी हुआ एक्चुअली, हम लोग जहाँ रह रहे थे वहाँ से 1 साल पहले गुरु महाराज जी ने छोटा-सा एक हमारा क्वार्टर था, और इट वाज़ मतलब वही ओल्ड कंस्ट्रक्टेड क्वार्टर, बैरक, ये अंग्रेज़ों के जेलों के टाइम की वो बैरक्स रही हैं, उन्हीं को बाद में रेनोवेट किया गया होगा, तो उन्हें घरों में तब्दील करके बेचा गया होगा, मेरे सास-ससुर के टाइम के। तो लंबाई काफ़ी अच्छी थी बट कमरे बहुत छोटे और कोई सेपरेशंस नहीं थे, और मतलब वॉशरूम्स और ये किचन, कमरे, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा माँग रहे थे। लगाते थे बट वो दिखता कहीं नहीं था पैसा कि भई ठीक कराया है कुछ। फिर बाद में यही मैंने निष्कर्ष निकाल लिया था कि यहाँ पे जितना भी हम लगाएँगे उसका कोई फ़ायदा है नहीं, एंड परिस्थितियाँ ऐसी थी नहीं कि हम लोग कुछ खरीद पाते हैं। कहीं दूर-दूर तक हमारे ज़हन में ही भी नहीं था कि हम कुछ खरीद पाएँगे प्रॉपर्टी। उसके बाद जो था वो भी लुट गया। इन्हीं ब्लैक मैजिक के चलते सारी वेल्थ जाती रही, हेल्थ जाती रही, फिज़िकल, मेंटल सब जाता रहा। बच्चे सफ़र करे, मैं सफ़र करी, मेरे हस्बैंड सफ़र करे। उसके बाद गुरु महाराज जी ने तरस करी और मुझे ये फ्लैट गिफ्ट करा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गुरुजी का फ्लैट, और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मतलब मैं बेअंत शुक्राने गुरु महाराज जी के हमें कीचड़ से निकाल के और कमल के ऊपर बिठा दिया। बहुत-बहुत शुक्राने। अब सवाल आता था जब हम यहाँ इस फ्लैट में शिफ्ट हो गए तो मेरे हस्बैंड का जॉब लग गया था, वो भी गुरु महाराज जी की कृपा से ही। नहीं तो पहले उनका बिज़नेस था वो सारा ब्लैक मैजिक के चलते ख़राब हो गया था। 1 रुपये का भी कोई बिज़नेस नहीं रह गया था। तो उनको जॉब ब्लेस करी और बिज़ी रहने लग गए वो। बट वो कुछ इस फ्लैट में आने के बावजूद भी काफ़ी कुछ चीज़ें उनमें वैसी ही थी, जैसे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा सवार रहती थी, ऑरा बहुत ज़्यादा वीक था, और ऑरा बार-बार अपना ड्रिंक की वज़ह से खोल लेते थे, तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी उसके अंदर समाहित हो जाती थी, घर के अंदर आ जाती थी, तो चीज़ें बहुत अप्स डाउन्स में जाती रहीं। वो गुरु महाराज जी ने सँभाली, अभी तक भी सँभाली हुई है और स्टेबिलिटी की ओर लेके जा रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। अब बच्चे बोलते तो कुछ नहीं क्योंकि उनको भी आदत पड़ गई कि कहीं जाना ही नहीं है। घर से स्कूल, स्कूल से घर, कॉलेज ऐसे। अब गुरु महाराज जी से मैं यही बोल रही थी, मैं भी बहुत थक गई थी एक्चुअली, अभी कुछ दिन पहले बहुत नेगेटिविटी की शिकार हुई मैं, इन चीज़ों के चलते ही, और घर के अंदर रह के मेरी अपनी मतलब जो एक फ़न लाइफ़ होती है वो बहुत मैं रही हूँ फ़न लविंग पर्सन। स्टिल आई एम फन लविंग, बट अब आध्यात्मिक रास्ते पे है तो बस दिमाग में और कुछ नहीं आता। बस ऐसा लगता है कि गुरुजी से जुड़े रहें, गुरुजी की बातें करें, अकेले हैं तो गुरुजी से बातें करें, किसी के साथ है तो गुरुजी की बातें करें, मंत्र जाप करें, सिमरन करें, श्वास सिमरन चलाएं। बहुत आनंद आता है इन सब चीज़ों में। पहले मैं आई वाज बिग म्यूज़िक लवर स्टिल, बट अब मन लगता है ये गुरबानियों में, सिमरन में, मंत्र जाप में, वही चलाती हूँ मैं सारा दिन। पहले मैं गज़ल्स में, मेरे को बहुत अच्छी लगती थी गज़ल्स, और गुनगुनाती थी, गाती थी, डांस का बड़ा शौक था।
सब कहीं धूमिल हो गया था। तो बस इस पथ पे चलते-चलते गुरु महाराज जी ने बैलेंस करी ये चीज़ भी। मैं गलत ले गई थी कि आध्यात्मिक रास्ते पे हूँ तो चल तो पड़ी, बट उसके बाद कई चीज़ें ऐसे सामना करनी पड़ी मुझे कि मैं अपना कहीं फ़न भूल चुकी, और जो मेरे अंदर कहीं न कहीं उस चीज़ की कमी मैं खुद बोल नहीं पाई, अपने आप को समझा नहीं पाई, बट महसूस कर रही थी। जिसके चलते लाइफ़ बहुत थोड़ा डल सा हो रहा था, और अब मुझे भी ऐसा फ़ील हो रहा था कि बस मैं एक ही काम कर रही हूँ और मेरी लाइफ़ से एक जो फ़न फैक्टर है दैट इज़ इन वैनिश। अब हमारे गुरु साहब तो गुरु साहब मन की बातें पहचान जाते हैं। मैं बोला नहीं गुरु जी को, बट मेरे मन के अंदर ये आ रही थी कि आई रियली वांट माय फन बैक इन माय लाइफ लाइक आई वाज़ अर्लियर। ठीक है, बट इन अ बैलेंस मोड। मतलब ये नहीं है कि मैं मेटेरियलिस्टिक फन में ही फँस के मैं आई विल स्पॉइल माय स्पिरिचुअल बैलेंस। नो, आई रियली वांट टू बैलेंस माय बोथ फन एंड स्पिरिचुअलिटी। उसके बाद क्या होता है, इतना बड़ा चमत्कार, इतने ट्रेड फेयर्स देहरादून में लगते हैं, बट दोज आर बिट फार फ्रॉम आवर हाउस। एंड मेरे हस्बैंड थोड़ा सा जाते नहीं है बाहर, सोशल नहीं है ज़्यादा, उनका सोशल सर्कल भी नहीं है। यू वॉन्ट बिलीव ही डजेंट हैव अ सिंगल फ्रेंड विद हिम। उनका दायरा सिर्फ फैमिली है और ऑफिस तक है, और ऑफिस की भी बहुत प्रेशराइज परिस्थितियाँ रहती है जिसके कारण घर में आके भी चुप चुप बैठे रहते हैं वो। शुरू से एक उनका ऑरा ब्लैक मैजिक के चलते बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा। धीरे धीरे गुरु महाराज जी अब ठीक कर रहे हैं। आने वाले समय में डेफिनेटली जो गुरु महाराज जी ने ब्लेसिंग दी है वो ज़रूर पूरी होंगी। उनके वाक्य तो ब्रह्म वाक्य हैं। तो कोई बात नहीं, तब तक का सब्र, और सब्र ही रखना है, आने के बाद भी, मिलने के बाद भी, अभी भी। अब बच्चे, मम्मा ट्रेड फेयर लगा है, चलो। आई सेड इट्स सो फार, मैं अकेली तो नहीं लेके जा पाऊँगी, फादर को पूछो। पापा ने मना कर दिया। उसके बाद लगी भूल भुलैया 3। अब बच्चे तो बच्चे हैं, हमने यही सोचा हुआ था, प्लानिंग थी, इट वाज आवर प्लान कि हम लोग सब चलेंगे। और मैं अपने हस्बैंड को बोला था व्हेनेवर दिस फिल्म विल बी रिलीज्ड सो वी विल गो टू द सिनेमा हाउस, वी विल वॉच देयर। उन्होंने उस टाइम तो हामी भर दी थी, बट अपनी परेशानियों के चलते फिर जो वो मोमेंट आया कि हाँ भाई अब लग गई है, तो ही डिनाइड कि नो, विल नॉट गो देयर। तो आई रियली डोंट लाइक दैट। पब्लिक में जाना मुझे पसंद नहीं। अब उनके नापसंद की वजह से बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं, मैं भी सफ़र कर रही हूँ। फिर गुरु महाराज जी ने देखा कि यार ये जा नहीं पा रहे हैं, एंड यू वॉन्ट बिलीव, उन्होंने इतना बड़ा ट्रेड फेयर ना वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारे फ्लैट से, बॉम्बे बॉम्बे से आया हुआ है ट्रेड फेयर, और इतने बड़े बड़े वहाँ पे झूले, स्टॉल्स, इतना सुंदर माहौल, गाना बजाना। तो कल बच्चों को हम ले गए, वॉकिंग डिस्टेंस भी था, तो बस 2 बार मैंने अपने हस्बैंड को बोला देखो लेके तो जाना पड़ेगा, बच्चे मिस कर रहे हैं फ़न को। और गुरुजी ने मेरे घर के आगे ही फ़न और एंटरटेनमेंट ला के खड़ा कर दिया। बहुत बहुत बेअंत शुक्राने, मेरे बच्चे बहुत खुश हुए कल। तो yesterday was the best day, the fun day. We enjoyed together, and kids were looking so happy, and I enjoyed a lot after long, no doubt. तो बेअंत बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। सत्संग बहुत छोटा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है, बट मिराकल से भरा हुआ है कि गुरु महाराज जी चाहें वो क्या क्या कर सकते हैं ना, कोई नहीं जानता। वो चाहे चीज़ आपके दरवाजे के आगे ला के खड़ी कर देंगे, वो चाहे चीज़ों को आपसे बहुत दूर कर देंगे, वो उनके हाथ में है। तो गुरु महाराज जी से जुड़े रहिए। गुरु महाराज जी हमारे वो वृक्ष हैं, ना कभी सूखने वाले, जिसके अंदर इतने मिनरल्स हैं कि जो फ्रूट उसमें लगेगा वो डेफिनेटली मीठा बनेगा, बट बशर्ते वो उससे जुड़ा रहे। तो इसी के साथ अभी वाणी को विराम ना देते हुए मैं गुरु महाराज जी से यही उनके चरणों में अरदास करती हूँ, हम सबको ऐसे ही खुश रखे, आप लोगों को भी रखे, हमको भी रखे, और सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव सोचें और एक दूसरे में पॉजिटिवनेस स्प्रेड करें। और मेरा एक ये अपील है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति सुन रहा है जो यूट्यूबर है और सत्संग गुरु जी के अदा करते हैं, प्लीज़ थंबनेल नेगेटिव ना डालिए। आप बाजार मत बनाइए, आप गुरु जी के प्रति अपनी सेवा को दीजिए। ये मत सोचिए मेरे सब्सक्राइबर बढ़े या मैं होड़ में आ जाऊं, ये तो लालच है। तो फिर आप गुरु जी के नहीं रह जाओगे। गुरु जी ने ना हमें कभी पैसा कमाने के लिए, ऐसे इन चीज़ों से पैसा कमाने के लिए कभी प्रेरित नहीं करा। उन्होंने हमेशा यही सिखाया मुझे भी कि कभी शेयरिंग मत करना चैनल्स की। मेरे 2 चैनल्स चलते हैं, कभी चैनल्स की शेयरिंग मत करना। जो कराना है मैंने कराना है, तेरी मेहनत जिस दिन रंग लाएगी मुझे लगेगा, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने गुरु महाराज जी को बोला भाई ये सत्संग अदायगी तो मैंने डे 1 गुरु जी को बोला था, मुझे कोई इस चीज़ की भूख नहीं है। हाँ, मत कीजिए सब्सक्राइब, मैं अभी भी कह रही हूँ, दिस इज़ नॉट द फोर्स टू यू ऑल कि आप सब्सक्राइब कीजिए। जिसकी इच्छा करे सुनने की भी, हाँ लगता है कि गुरु जी से जुड़ाव लगता है मेरे से
सुनते आप ज़रूर कीजिए, आपको क्योंकि बेल नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। अगर नहीं तो आप जो मेरे सत्संग है आपको लगता है आगे उनको स्प्रेड करना है लोगों के बीच में कि सुनाना चाहिए, तो आप खाली स्प्रेड कीजिए, आप शेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं कभी फोर्स नहीं करती किसी को, क्योंकि मैंने सेवा देनी है गुरु महाराज जी के चरणों में, मैंने उनको मुँह दिखाना है सचखंड में जाके, तो मेरे को इस चीज़ का कोई भूख नहीं है। बीच में गुरु महाराज जी ने ऐसा भी रेगुलेशन किया था कि मेरे अंदर इस चीज़ का लालच जगाने की कोशिश करी थी और शायद कहीं ना कहीं आने भी लगी थी, बट फिर गुरुजी ने संभाल लिया मुझे। और वो होता है अपनी असलियत से मत भागिए कभी ना, जो आपने हमेशा एक संकल्प ले लिया ना, उस संकल्प पे दृढ़ रहेंगे ना, तो गुरु महाराज जी उससे खुश होते हैं। फिर गुरु महाराज जी कहते हैं करने दो जो कर रहा है, लाखों के लोग मैं देख रही हूँ क्या क्या कर रहे हैं, और गुरुजी भी कहते हैं मैं सब देख रहा हूँ, सबकी देख रहा हूँ, बट जो ये सब कर रहे हैं ये भीड़ है, ये मेरी संगत नहीं है। मेरी संगत तो मुट्ठी भर आंवले जितनी रहेगी, बाकी सब भीड़ है, इनको मैं यहीं तक दूंगा। ये जो ऐसे सत्संग अदा करते हैं गलत थंबनेल्स डाल के, और इधर से उठा उधर से उठा और अलग अलग तरीके से एडिट करके, इनकी यहीं तक ब्लेसिंग रह जाएगी। इससे आगे ये ना बढ़ पाएंगे ना जुड़ पाएंगे। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि सब ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इन चीज़ों की होड़ में ना रह के गुरु साहब के चरणों से जुड़िए, गुरु साहब के नियमों से जुड़िए, गुरु साहब को जानिए, गुरु साहब को पहचानिए। जिस दिन आप गुरु साहब के लिए अपना हृदय खोल देंगे ना प्रेम से, और प्रेमा भक्ति करेंगे और उनकी परीक्षाएं देने में सफल होंगे ना, मैं आपको 1000% की श्योरिटी देती हूँ, वो आपके हो जाएंगे। मेरे गुरु महाराज मेरे हो रखे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। जिस दा रब उस दा सब, बस गुरु महाराज जी सब पे अपनी तरस बनाएं। और आज का मेरा यही गुरु जी के चरणों में अरदास है, सबका दिन बहुत मंगलमय हो और सब बहुत खुश रहें और सब पॉजिटिव रहें। जय गुरु जी।